हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जब हम कभी इनपुट डिवाइस से डेटा इंसर्ट कराते हैं या इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराते हैं, तो इनपुट देने के बाद सिस्टम को वो प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस होने के बाद जो भी डेटा हमारा प्रोसेस हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसका कुछ रिज़ल्ट आया होगा। उस रिज़ल्ट को अगर हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे? जिस डिवाइस के थ्रू उसको हम देखेंगे उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। वैसे तो कई तरह की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। एक होती है, आपने सुना होगा, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी नाम से ये सॉफ्ट है तो सिर्फ इसको देख सकते हैं। एक लाइन में याद रखिए, सिर्फ सी, ओनली सी। और इसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। मतलब ये देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सारी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जो आएगा वो आएगा प्रिंटर। बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में सिर्फ प्रिंटर ही हम डिस्कस करेंगे। प्रिंटर आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर कई टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड है। वैसे तो प्रिंटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो पार्ट में प्रिंटर को डिवाइड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो सिंपल एक लाइन में इसका आंसर याद रखिए। इसमें इंक पेपर को टच करता है, यानी इंक और पेपर एक दूसरे को टच करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पेपर हेड, यानी पेपर हेड जो होता है वो इंक को टच करता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में इंक और पेपर एक दूसरे को टच नहीं करते। यानी अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो इसमें इंक और पेपर ये एक दूसरे को ये टच करते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसमें इंक कहीं और होती है और पेपर कहीं और होता है, तो ये एक दूसरे को टच नहीं करते। अब हम एक एक प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले आता है हमारा लाइन प्रिंटर। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले आता है लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में दो आते हैं सबसे ज़्यादा, जो आजकल फेमस है, वो है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ठीक है, ये दो प्रिंटर बहुत फेमस हैं। अब ड्रम प्रिंटर में देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जब हम बात करें ड्रम प्रिंटर की, तो देखिए ड्रम प्रिंटर वर्क कैसे करता है। सब ये वर्किंग कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको शायद समझ में आ जाए। ड्रम प्रिंटर में होता क्या है कि ड्रम प्रिंटर में एक बड़ा सा बेलनाकार ड्रम होता है, जिसमें छोटे छोटे अक्षर बने होते हैं। इसी ड्रम पे छोटे छोटे अक्षर बने होते हैं। ठीक है। लेकिन और ये ड्रम रोटेट करता है। ये बेलनाकार ड्रम जो होता है ये रोटेट करता है। अब इसके आगे एक रिबन लगा होता है जो इसको टच करता है। ये रिबन है, ये आपका रिबन होता है। रिबन जिसमें इंक लगी होती है, जो एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे लगे होते हैं हैमर।
जिन्हें हम लोग कहते हैं हथौड़ा। हैमर लगा होता है, हथौड़ा मतलब जो अक्षर को प्रिंट कर सके। यहाँ पे हैमर लगा होता है और ये इंक है, इंक कह लीजिए या रिबन कह लीजिए, ये आपका ड्रम है। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका ड्रम है और ये इंक एक दूसरे को टच कर रहा है और यहाँ पे सारे आपके अक्षर हैं, ABCDEFGH ये यहाँ पे सारे आपके अक्षर हैं, ठीक। अब ये ड्रम पहले तेज़ी से घूमेगा, जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो तेज़ी से घूमना शुरू करेगा और जो कैरेक्टर प्रिंट करना होगा उस हैमर का कोई भी पॉइंट एक उस पर इम्पैक्ट करेगा, एक दूसरे को मतलब इम्पैक्ट मतलब उससे टकराएगा। यानी ये मान लीजिए ए प्रिंट करना, यहाँ पे ए है तो ए वाला ये जो हैमर होगा वो इसको इस रिबन को इम्पैक्ट करेगा और यहाँ पे पेपर लगा होगा, उस पर वो ए अक्षर छप जाएगा। ये इसकी वर्किंग होती है ड्रम प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर बेसिकली इसमें क्या होता है, बैंड यूज़ होता है। इस ड्रम में बैंड यूज़ होते हैं, बैंड जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतनी उसमें प्रिंट करने की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब उतनी बार वो लाइन वो प्रिंट कर सकता है। अगर 150 बैंड है तो 150 लाइन प्रति कैरेक्टर प्रति लाइन वो प्रिंट करता है, यानी कैरेक्टर पर लाइन वो प्रिंट करता है। अगर 150 बैंड है तो 150 कैरेक्टर पर लाइन CPI कैरेक्टर पर लाइन वो प्रिंट करेगा, ठीक है। ये तो बात थी ड्रम प्रिंटर की। लेकिन जब बात करेंगे हम चेन प्रिंटर की, तो चेन प्रिंटर भी ड्रम प्रिंटर की तरह होता है, मगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसकी जो वर्किंग है वो ड्रम प्रिंटर से काफ़ी मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ड्रम का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें एक चेन का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर सेट होते हैं, ये एक चेन होती है, ये एक चेन है, ये एक चेन होती है, ठीक है। ये एक चेन होती है जिसमें कई सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो बंधे होते हैं। इसमें हर एक सेट में कैरेक्टर बंधे होते हैं, ठीक है। ये चेन होती है जो कि चेन की तरह घूमती है, जैसे साइकिल की चेन होती है बिल्कुल वैसे ही होती है। और हर चेन के एक सेट में 5 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका रिबन लगा होता है और यहाँ पर आपका पेपर होता है, यानी ये आपका रिबन हो गया जिसमें इंक होती है और ये आपका पेपर हो गया जो एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। ड्रम प्रिंटर बेसिकली क्या होता है, जब इसको इनपुट दिया जाता है तो ये तेज़ी से घूमना शुरू कर देता है और यहाँ पे जो हैमर रखा होता है वो इस पर इम्पैक्ट करता है ताकि पेपर इंक रिबन पे पड़े और कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये शोर बहुत करता है, यानी इसमें ये बहुत नॉइज़ी होता है, नॉइज़ बहुत करता है, ठीक है, मतलब शोर बहुत ज़्यादा मचाता है ये। दूसरी चीज़, इसकी क्वालिटी हाँ अच्छी होती है, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी। और ये 500 से यानी 500 से लेकर 2500 यानी 2500 लाइन पर मिनट प्रिंट करता है। ये लाइन पर मिनट प्रिंट करता है, ठीक है, लाइन पर मिनट प्रिंट करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लाइन प्रिंटर हो गया। दूसरा अब आता है कैरेक्टर प्रिंटर। ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। मैं अभी आपको इसकी एक श्रेणी दिखा दूंगा बना के कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है कि कैरेक्टर प्रिंटर में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डॉट मैट्रिक्स और एक होता है डेजी व्हील, जो आजकल सबसे ज़्यादा आप लोग सुनते हैं। उसके बारे में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स क्या होता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपका कई तरह की चीज़ें प्रिंट होती हैं, कैरेक्टर कई तरह की प्रिंट हो सकते हैं। इसमें आपका ग्राफ भी बन जाएगा, सर्किल भी बन जाएगा, आर्ट भी बन जाएगी, चार्ट भी बन जाएगा, कई तरह की चीज़ें इसमें प्रिंट हो सकती हैं। इसकी प्रिंटिंग वर्किंग कैसे होती है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पिन्स लगे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स में डॉट टाइप के छोटे छोटे
पिंस लगे होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई इनपुट मिलता है तो ये पेपर पे प्रिंट कैसे करेगा, कोई अक्षर प्रिंट करना होगा तो ये पहले ऐसे डॉट डॉट करके बनाएगा, फिर उसको और डार्क करेगा पेपर पे, फिर उस पर प्रॉपर कलर करके एक प्रॉपर अक्षर क्रिएट करेगा, एक प्रॉपर लेटर प्रिंट करेगा। यानी पहले वो डॉट डॉट करके प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद एक हल्की लाइन बनाएगा, फिर उसके बाद उस पर कलर वो प्रिंट करेगा। ये उसकी वर्किंग होती है। इसके डॉट मैट्रिक्स के सबसे खासियत अच्छी है कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें आप देख सकते हैं, आप बैंक जाइए या कभी भी किसी अस्पताल में जाइए, वहाँ पे आप देखते होंगे एक बड़ी सी मशीन लगी रहती होगी ऐसी, और इसमें पेपर वो इंसर्ट कराते हैं। बड़ा सा पेपर होता है, यहाँ से बड़ा सा रोलर होता है, उसको हैंड से ऐसे ऐसे वो घुमाते हैं ताकि वो पेपर वो प्रिंट करा के आपको दे सकें ऐसे। तो वही डॉट मैट्रिक्स का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसकी एक खासियत और अच्छी है कि इसमें रिबन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, बहुत हल्का प्रेशर डालना पड़ता है, जिससे कैरेक्टर बहुत जल्दी प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। इसके जो डेटा प्रिंटिंग स्पीड होती है वो 50 कैरेक्टर पर सेकेंड से लेकर 400 कैरेक्टर पर सेकेंड तक होती है। ठीक है, यानी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है अगर देखी जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेजी व्हील की। तो डेजी व्हील जो होता है प्रिंटर, वो छोटे छोटे सघन बिंदुओं या कह लीजिए छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। एक छोटा सा व्हील होता है, उसके साइड में ऐसे ऐसे कई कैरेक्टर बने होते हैं उसके बॉक्सेस में। ये कुछ इस तरह का डेजी व्हील होता है, कई कैरेक्टर बने होते हैं। ऐसे कई कैरेक्टर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पेपर होता है, उसके बीच में रिबन लगा होता है। ये आपका पेपर हो गया और ये आपका रिबन हो गया जिसमें इंक लगी है। जब यहाँ से कोई कैरेक्टर प्रिंट करना होता है, मान लीजिए जे प्रिंट करना है, तो जे यहाँ से निकलता है, जे इस पे रिबन पे पड़ता है, रिबन से पेपर टच होता है और उस पर जे प्रिंट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते होंगे, टाइप राइटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसमें देखिएगा, उसमें सर्किल से एक डेजी व्हील का सर्किल होता है और उसमें वो जब वो ए पे क्लिक करता है तो ए का कैरेक्टर निकल के उस रिबन पे पड़ता है और उस पर वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से आते हैं। क्या होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने अभी आपको बताया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें इंक और पेपर एक दूसरे को टच नहीं करते। इसमें 3 तरह के आपको प्रिंटर सबसे ज़्यादा फेमस है जो मिलेंगे। पहला मिलेगा वो मिलेगा आपको थर्मल, दूसरा मिलेगा इंकजेट और तीसरा मिलेगा आपको लेज़र। ये 3 प्रिंटर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आज के समय में प्रिंटर हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थर्मल प्रिंटर की। तो थर्मल प्रिंटर होता क्या है कि थर्मल प्रिंटर देखने में बहुत ये डॉट मैट्रिक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बेसिकली वर्क करते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट पे। यानी ये ऊष्मीय प्रभाव पे वर्क करता है। मतलब इसके थर्मल प्रिंटर का जो यूज़ है वो हीटिंग की हेल्प से इसमें यूज़ किया। यदि हीटिंग सेंसिटिव इसके जो वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, इसका जो प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इसमें एक ऐसा केमिकल यूज़ किया जाता है, इसमें का जो पेपर होता है वो एक ऐसे केमिकल से बना होता है, एक ऐसे हीटिंग सेंसिटिव कोटिंग उस पेपर पे की जाती है ताकि उस पर कैरेक्टर हल्की सी हीट पड़े और कैरेक्टर प्रिंट हो जाए। इसमें भी ये डॉट मैट्रिक्स की तरह ही होता है, डॉट डॉट करके ये प्रिंट करता है कैरेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रिंट करता है। इसमें पिंस बहुत होती हैं, और वो पिंस जो होती है वो हल्की हीट पाकर भी गर्म हो जाती हैं, जिससे पेपर पे
जो प्रिंटिंग हेड लगा होता है, जो इसकी प्रिंटिंग हेड होता है, ये प्रिंटिंग हेड होता है, जो हेड होता है, ठीक है। और ये आपकी पिन्स होती हैं, ये पिन्स होती हैं, ठीक है। इन पिन्स पे जैसे जैसे ही हल्की हीट जनरेट होती है, पिन्स गर्म होती हैं और एक कैरेक्टर के पॉइंट में ये प्रिंट करती हैं, ठीक है। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, थर्मल प्रिंटर की जो खासियत वो ये है कि इसमें जो पेपर यूज़ किया जाता है वो एक स्पेशल हीटिंग सेंसिटिव कोटिंग का बना होता है, जो हल्की सी ऊष्मा में भी बहुत जल्दी वो प्रिंट कर देता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप जब किसी भी मॉल में जाते हैं या आप किसी बस में सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं उनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है छोटी सी, ठीक है। वो जो छोटी सी डिवाइस होती है, या बिलिंग भी आप जब कराते हैं, छोटी सी जब बिल आप कराते हैं तो वो बिल ऐसे जनरेट करता है। तो वो छोटी सी डिवाइस जो आपको बिल देती है, पर्ची टाइप की जो बिल मिलती है आपको मशीन से, वो थर्मल प्रिंटर है। उस थर्मल प्रिंटर की खासियत ये होती है कि वो थोड़ी देर के लिए, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी, ठीक है, शोर भी नहीं करते हैं, मगर इसमें जो पेपर प्रिंट होता है, जो भी चीज़ इस पर प्रिंट होती है थर्मल प्रिंटर में, वो थोड़ी देर के लिए ही प्रिंट होती है, उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, ठीक है। और थर्मल प्रिंटर का यूज़ आज के समय में बहुत जगह होता है। आप मॉल्स में देख सकते हैं, मॉल में बिल कराते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, या बिग बाज़ार में आप कोई सामान खरीदते हैं, या ईजी डे में, या किसी भी शोरूम में आप जाते हैं, तो जो ऑनलाइन बिल वो जनरेट करके आपको देता है, रिसिप्ट एक लंबी सी पर्ची देता है, वो थर्मल प्रिंटर की ही हेल्प से देता है आपको, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर की। देखिए इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो आज के समय में सबसे ज़्यादा, इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंटर है, सबसे ज़्यादा। इसका आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं, मोनोक्रोम यानी कलर भी, और ब्लैक एंड वाइट भी। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली डिफरेंट होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर से, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट वर्किंग कुछ इससे थोड़ी बहुत मैच करती है। अभी हम इसकी वर्किंग के बारे में भी जानते हैं। तो होता क्या है इंकजेट प्रिंटर में, इसमें एक नोज़ल होता है, नोज़ल होता है जिसमें इंक की कुछ ड्रॉप्स भरी होती हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर में जब भी कभी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो ये जो नोज़ल होता है जिसमें क्या है, इंक फिल है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको पता होना चाहिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर और एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका पेपर है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कभी इनपुट दिया जाता है तो इस नोज़ल में वाइब्रेशन जनरेट होता है। ये जो नोज़ल होता है इसमें वाइब्रेशन जनरेट होता है, और जब इसमें वाइब्रेशन यानी कंपन, जिसे हिंदी में कंपन कहते हैं, जब वाइब्रेशन जनरेट होता है तो इस नोज़ल से इंक की कुछ बूंदें निकलती हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो प्लेटें हैं। मैं इन प्लेटों के नाम बता दूं, इसे हम लोग कहते हैं चार्जेबल प्लेट, और इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल प्लेट। डायरेक्शनल प्लेट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शनल प्लेट, इंकजेट में वाइब्रेशन जनरेट हुआ, यहाँ से इंक की कुछ बूंदें निकली, वो सबसे पहले किससे गई, चार्जेबल प्लेट से। ये चार्जेबल प्लेट क्या होती हैं, इन इंक को ऐसा चार्ज कर देती हैं, इनको ऐसा चार्ज कर देती हैं जो कि जब ये डायरेक्शनल प्लेट से जाएं होकर, तो डायरेक्शनल प्लेट क्या करती हैं, इनको पेपर पे इस प्रकार कुछ गिराती हैं जिससे पेपर पे एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। यानी इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग क्या होती है, वो ऐसी होती है कि जब भी इंकजेट में वाइब्रेशन जनरेट होगा, इसमें इंक की बूंदें निकलेंगी, एक फाउंटेन की तरह इंक निकलती है, एक स्प्रे टाइप की इंक निकलती है जो चार्जेबल प्लेट से होकर, चार्ज होकर डायरेक्शनल प्लेट से डायरेक्शन लेकर इंक पेपर पे कुछ इस प्रकार गिरती हैं जिससे आपका एक कैरेक्टर या कोई भी सिंबल प्रिंट हो जाता है। ये है इंकजेट की वर्किंग। इंकजेट आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे आप HP का देख लीजिए, इस पर कई तरह की प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे आप पेपर शीट पे भी प्रिंट करा सकते हैं, प्लास्टिक शीट पे भी, फैब्रिक पे भी करा सकते हैं, टी-शर्ट प्रिंटिंग भी कभी कभी हो जाती है, इसमें लोग कराते भी, होती भी है। इसकी जो स्पीड होती है वो
DPI में नापी जाती है, यानी 1 डॉट्स पर इंच पे नापी जाती है, या इसकी स्पीड करीब होती है 180 टू 240 डॉट्स पर इंच, यानी 180 से लेकर 240 DPI तक होती है इसकी स्पीड, ठीक है। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ये ज़्यादातर होम पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब हम इसके आगे जो बात करने वाले हैं लेज़र प्रिंटर की, तो लेज़र प्रिंटर देखिए, आज के समय में लेज़र प्रिंटर ने आपने इसका एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से देखा है, और वो है फ़ोटोकॉपी मशीन। फ़ोटोकॉपी मशीन इसी प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करता है आपका लेज़र प्रिंटर। आज के समय में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ये भी कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों निकालता है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि लेज़र प्रिंटर की वर्किंग कैसे होगी, ये कोई नहीं बताता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए कैसे ये लेज़र प्रिंटर वर्क करता है। तो देखिए, लेज़र प्रिंटर में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक सबसे पहले तो एक लेज़र गन लगी होती है, ये होती है लेज़र गन। अब ये लेज़र गन क्या करती है, इससे लेज़र बीम निकलती है, ठीक है, इससे लेज़र बीम निकलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या है, ये एक मिरर है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अष्टकोणीय मिरर, यानी एक ऐसा मिरर होता है जो ऑक्टा मिरर होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोई यूज़र प्रिंट कराने का इनपुट देता है, जब भी कोई यूज़र प्रिंट कराने का इनपुट देता है, तो वो इंस्ट्रक्शन, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले लेज़र गन से इनपुट दिया जाता है उसमें, और फिर जब उसमें इनपुट दिया जाता है तो लेज़र बीम से लेज़र निकलती हैं, लेज़र रेज निकलती हैं, लेज़र किरणें निकलती हैं, वो सबसे पहले मिरर पे पड़ती हैं, एक ऐसे मिरर पे जो ऑक्टा मिरर पे डिज़ाइन किया गया है। फिर उसके बाद वो मिरर एक बेलनाकार ड्रम पे पड़ती हैं। ड्रम मतलब एक बेलनाकार बेलन होता है, बेलन साइज होता है, ड्रम ना कहें, बेलन कहें, जो कि जिससे टोनर अटैच होता है, ये टोनर होता है, इसे हम लोग टोनर कहते हैं। टोनर में इंक पाउडर भरा होता है, ठीक है, टोनर में इंक पाउडर भरा होता है, जिसमें यहाँ पे आपके पेपर रखे होते हैं, जिसमें से पेपर वो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे पेपर आउटपुट आता है। अब देखिए प्रिंट कैसे होता है, यहाँ से इनपुट दिया गया, उसे इनपुट देने के बाद ये एक मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद ये लेज़र बीम जो थी वो इस बेलनाकार ड्रम पे पड़ी, यानी एक बेलनाकार ड्रम पे पड़ी, बेलनाकार ड्रम पे पड़ी, जो कि 1000 वोल्ट से चार्ज होता है, 1000 वोल्ट से चार्ज होता है ये। उसके बाद जब ये बेलनाकार ड्रम पे पड़ी है लेज़र किरणें, तो टोनर से जो इंक निकलेगी वो चार्जेबल होती है और पेपर पे गिरकर रोलर से गुज़रती है, यानी पेपर इस टोनर से आया, इस पे लेज़र बीम पे गिरी, और पेपर बेलन से होकर गुज़रते हुए, जो कि 1000 वोल्ट से चार्ज है, मतलब कैसे, देखिए लेज़र बीम से इनपुट लेज़र किरणें निकली, मिरर से टकराई, टोनर और बेलनाकार ड्रम के बीच में पड़ी, टोनर से इंक निकली, पेपर पे इंक गिरी, कैरेक्टर प्रिंट हो गया पेपर पे। उसके बाद उस पेपर को रोलर से गुजारा जाता है ताकि वो अक्षर प्रॉपर प्रिंट हो जाए। सिंपल वे में कहे, पराठा है, लोई रखी है, उसको ऐसे एक बार बेल दिया, वो उसको आगे बढ़ा देता है, तो वही काम बेलन का भी है, इस बेलनाकार ड्रम का भी है। तो वो क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेज़र बीम में कन्वर्ट होकर मिरर से टकराकर नीचे गिरती हैं, और टोनर से इंक निकलती है, वो पेपर पे गिरती है, और पेपर रोलर से गुजरता है जो 1000 वोल्ट से चार्ज है, चार्ज होकर उस इंक को ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करके रोल कर देती है, और पेपर पे आउटपुट आ जाता है।
इसीलिए आप कभी भी देखिए, आप फोटोकॉपी मशीन से जब भी आप कभी प्रिंट कराते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो काफ़ी गर्म होता है, यानी पेपर जो होता है वो गर्म होता है, हीट होता है, काफ़ी गर्म होता है वो पेपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने आज पढ़ा है प्रिंटर। प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़े इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी हमने 2 टाइप के प्रिंटर पढ़े। पहला पढ़ा हमने लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में हमने क्या पढ़ा, ड्रम एंड चेन प्रिंटर। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टर प्रिंटर में हमने 2 टाइप के प्रिंटर पढ़े। पहला हमने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स, दूसरा हमने पढ़ा डेजी व्हील। ठीक है, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में ड्रम और चेन, कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने पढ़ा 3 टाइप के प्रिंटर। पहला हमने पढ़ा थर्मल प्रिंटर, दूसरा हमने पढ़ा इंकजेट प्रिंटर और तीसरा हमने पढ़ा लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ये थे प्रिंटर। नेक्स्ट वीडियो में हम और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लॉटर के बाद हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर के बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीकर। ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।